जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, आज 22 मार्च 2025 है और इस खूबसूरत मौसम के अंदर जो आप दुनिया को इधर से उधर जाते हुए देख रहे हैं, ये एक दिन के अंदर सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में इस तरह लोग पूरी जर्मनी से, बल्कि बहुत सारे ममालिक से जो टूरिस्ट्स आते हैं वो यहाँ एक साइड से दूसरी साइड पे जाते रहेंगे और ये तादाद लाखों की तादाद में शाम तक पहुँच जाएगी। हम खड़े हैं इस वक्त साइल बाज़ार, जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी का बहुत मशहूर बाज़ार है, जिसकी दोनों तरफ पे बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं और लोग बड़े शौक़ से घरों से निकल के यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं या घूमने के लिए आते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ टारगेट्स होते हैं। ये आपके सामने एक रक्शा नज़र आ रहा है जिसको एक आदमी अपनी टांगों के साथ चलाता है, जैसे साइकिल टाइप का। ये यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा इन है। लोग जो घूमने आते हैं वो फिर शौक़ से इसमें बैठ के एक राउंड लगाते हैं। आज जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बेसिकली वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो शायद पूरी दुनिया में एक ही जमात के क्या कहते हैं हिस्सा में आया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम हक़, वो तौहीद का पैगाम इन ममालिक में जहाँ का ज़्यादातर लोग ईसाई हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जो एक खुदा को नहीं मानते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले, आपको पता है कि ताइफ की वादी में कितनी सख्त जुल्म के बावजूद वो पैगाम पहुंचाया तौहीद का, और फिर वो पैगाम इस तरह कामयाब हुआ। उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुस्न सलूक, जो अखलाक थे, उसके साथ दुनिया जो है वो इस्लाम के झंडे तले जमा होती चली गई। लेकिन यहाँ जर्मनी जैसे मुल्क में जब ये हम दुनिया को देखते हैं जहाँ मादियत प्रस्ती, सिर्फ माल ही उनका कमाना और सोशल मीडिया के जरिए मशहूर होना, ये उनका मतमा नज़र है। जमात अहमदिया वो जमात जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मेहदी जो ज़माने के इमाम हैं, उनकी सच्चाई को मान के आज दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक तक फैल चुकी है। उनके मानने वाले तकरीबन 50,000 लोग यहाँ जर्मनी में आबाद हैं। हमें जब मौका मिलता है तो हम खुदा की वहदानियत का पैगाम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का पैगाम कि इस्लाम जो नाम रखा गया इस मज़हब का, यानी सलामती, वो पैगाम जो है वो इन लोगों तक पहुँचाएँ। और ये पैगाम पहुँचाने के लिए आज सुबह 9 बजे यहाँ 20-30 खुदाम, नासर और बच्चे पहुँच गए, जिन्होंने यहाँ आके एक जगह पे बैनर्स या मुख्तलिफ जो स्टैंड हैं वो लगाए। ये देखें, आप देख रहे हैं गैलरिया हो, मशहूर बाज़ार है, बहुत बड़ा स्टोर है, मशहूर, कई साल पुराना। यहाँ दुनिया अंदर जाते सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में सुबह से शाम तक ये लोग अंदर जाते। पर इसके बिल्कुल सामने ये जो मैसेज चल रहा है, सबसे पहले आप जर्मन ज़बान में लिखा है कि मसीह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या इमाम मेहदी तशरीफ़ ला चुके हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं, जिनके पास अक्ल है, वो कुरान, हदीस, बाइबल और जो भी किताबें हैं उससे वो सबूत उनको मुयस्सर आ जाएंगे कि इमाम मेहदी हैं जो वो आ चुके हैं। ये उनकी तस्वीर है जो लेके लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये सुबह से आए हुए हैं जो अपना टाइम निकाल के यहाँ दे रहे हैं। अपना थोड़ा दसोगे तुसी अज मतलब ड्यूटी देने वास्ते आए हो कि किस जज्बे नाल या किस प्रोग्राम के तहत तुसी तशरीफ ले आए थे? सिर्फ यही है कि जड़ा जामे मसीह मौऊद का पैगाम है, जड़ा मसीह मौऊद मादी मौऊद का इंतजार कर रही है दुनिया सारी, आजकल मीडिया हर जगह चर्चा है जी, ते उन्हों का ही पैगाम लैके असीं आए हैं ताकि दुनिया को पता लगे जिहदा इंतजार कर रहे हैं आ चुके हैं। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, देखें
ये आपने थोड़ा सुना, ये तकरीबन 30-40 लोग जो हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो आप जर्मन आवाज़ में सुन रहे हैं, जो मुरब्बियान हैं यंग, वो मतवातर ये मैसेज स्पीकर्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि हो सकता है किसी के कान में ये हदायत की जो आवाज़ पहुँचे तो उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो और वो फिर ये देखें, ये उनको मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। ये है तबलीग का वो ज़रिया जो हमें सिखाया गया है कि हमने जो क्या कहते हैं बड़े सुकून के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ इन लोगों को पैगाम पहुंचाना है। ये देखें सामने लिखा हुआ है जर्मन ज़बान में, क्योंकि हम जर्मन देश में हैं, जर्मन मुल्क में हैं, लेकिन ये जो जगह है बड़ी ही मशहूर जगह है, मशहूर तरीन जगह है फ्रैंकफर्ट जर्मनी की। साइल बाज़ार जो साइल है, यहाँ जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं मनाज़र, ये मनाज़र हैं हाउप्ट वाक़े। हाउप्ट वाक़े अगर इसको हम उर्दू में बोलें, हाउप्ट का मतलब होता है मेन और वाक़े कंट्रोल, नज़र के अंदर रखना। तो ये इसको अगर उर्दू में कहें तो ये मेन कंट्रोल वाली जगह, मेन नज़र में रखने वाली जगह। तो यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा स्टॉप है ट्रेनों का, जो लोग यहाँ आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, वो यहाँ से इस जगह पे ट्रेन से उतर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनका जो पहली नज़र पड़ती है वो पैगाम हक़ को सुनने की पड़ती है। जो पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की वादी में इतने जुल्म के बावजूद पहुँचाया, आज जमात अहमदिया को ये शरफ़ हासिल हो रहा है। ये पुलिस वाले यहाँ कंट्रोल करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग 1 मिनट की टक पे 5 मिनट में वो निकलते हैं ट्रेनों से और फिर वो आगे। ये साइड पे ये जो लोग खड़े हैं ये वो रक्शे हैं जो इंसान चला के पाँव से, जैसे साइकिल चलाया जाता है, यहाँ भी लोग आके बुक करते हैं। इसके ऊपर शायद रेट भी लिखा होगा। ये इधर से बैठते हैं, फिर उनको दरिया के किनारे तक ले जाते हैं। इस तरह इनको इजाज़त है कि इस रश के अंदर जिस तरह ये लोग घूम रहे हैं ये अंदर, लेकिन इसके अलावा कोई और यहाँ ना गाड़ी आ सकती है, ना कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ सकता है। ये सिर्फ इस तरह ये जो रक्षा आपने देखा है अभी, इस तरह ये बाकायदा कंपनियां हैं, इनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं और ये लोगों को बैठा के 2 बंदों को इधर से लोगों के अंदर से ले जाते। अब बात फिर दोबारा वो मैसेज, वो पैगाम, अमन का पैगाम जो आज दुनिया को बचा सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में जो खिलाफत कायम है, 5वें खलीफा हैं, उनकी सरबराही में, उनकी रहनुमाई में ये पैगाम जो है दुनिया में फैल रहा है। और अमन की अगर कोई ज़मानत है तो वह जमात अहमदिया के ज़रिए ये फैलाया गया पैगाम है, जो खलीफतुल मसीह का पैगाम है, वो दुनिया के किनारों तक MTA इंटरनेशनल जो TV है उसके ज़रिए भी पहुंच रहा है। हर जुम्मे को लाइव खुतबा आता है। ये देखें दरमियान में ये एक इन्होंने मुजस्मा मेटल का बनाया, जिसमें बच्चे बड़े शौक़ के साथ या तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। और लेकिन इसकी अतराफ़ पे ये सारा बहुत बड़ा प्रोग्राम आज जो पैगाम हक़ जिसको आप कह सकते हैं, तौहीद का पैगाम, वो जमात अहमदिया के अफराद के ज़रिए इन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा वो इसको देखिए। अब इस साइड पे ये नीचे लोग नीचे ट्रेन पे बैठने के लिए जा रहे हैं, कुछ निकल के आ रहे हैं। और ये सामने जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन इस सेंस में कि वो नबियों की मोहर, जो एक जब कोई एक मुकम्मल हो जाता है ख़त तो उसके नीचे तस्दीक एक मोहर लग जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो आखिरी शरीयत है, उसके बाद कोई शरीयत नहीं है। लेकिन दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह जिन इनामात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नवाजा और हज़रत इब्राहीम की जो उम्मत है उसको जो नवाजा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इनामात से, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी उस सरफराज फरमा। और उस वो जो हज़रत इब्राहीम को जो इनामात मिले या उनकी कौम में नबी भी आए और बहुत
वो सूफिया और जिन पे इनाम किए अल्लाह ताला ने अपने वक़्त की मुझे, इसी तरह इसमें दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी ऐसी शख्सियात से नवाजे। हाँ, जो ख़ातमुन नबीयीन का मफ़हूम है कि जो आखिरी जो शरीयत है उसके बाद कोई शरीयत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं और जो अहमदी लोग हैं वो ये यकीन रखते हैं कि ख़ातमुन नबीयीन वो अपने मियार के लिहाज से, वो अपनी मुकाम के लिहाज से तमाम अंबिया में सबसे अफजल है, सबसे आखिरी है। हाँ, उनकी उम्मत में खुदा ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल एक उम्मती नबी जैसा कि दुरूद शरीफ में हम दुआ मांगते हैं वो आ सकता है। या तो ये है कि दुरूद शरीफ जो है वो दुआ कलदम करार दे दी जाती कि ये दुआ नहीं मांगनी आंदा, कि जिस तरह उम्मत को अल्लाह ताला ने इनामात से नवाजा, या अल्लाह इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी हमेशा इनामात से नवाजता चले। ये देखें यहाँ पे एक दिन के अंदर लाखों लोग यहाँ गुजरते हैं और इन तक ये पैगाम पहुँच रहा है। अगर कोई इस तरह पैगाम किसी मुल्क में और कोई पहुँचा रहा है तो वो भी दिखाएं। ये दावा है कि इस तरह की तबलीग, इस तरह का पैगाम एक गैर मुल्क में, गैर ज़ुबान में आपको कहीं और नजर नहीं आएगा।